हुआ है और O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है P और P पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है। जो आपने वैद्युत विभव की कल परिभाषा पढ़ी थी वो पढ़ा था, तो V का फॉर्मूला होता था किसी परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति अनुपात। मतलब अगर P पर वैद्युत विभव निकालना है तो एक परीक्षण आवेश Q0 को लेके चलना पड़ेगा। कहां से? अनंत से P तक। अनंत से कहां तक लाएंगे? कार्य निकालेंगे तो अनंत से P हो गया और उसको परीक्षण आवेश से डिवाइड कर देंगे तो वैद्युत विभव आ जाएगा। तो तरीका था निकालने का। अब अनंत से चल करके P तक तो तब आ पाओगे ना जब जानोगे कि अनंत कहां है। तो जानते नहीं अनंत है कहां, तो अनंत चलेंगे कैसे? तो हमने मान लिया कि हम चल रहे अनंत से और चलने के दौरान किसी क्षण जो परीक्षण आवेश है वो कहां पर है? बिंदु A पर है। जो Q0 है वो किसी समय कहां पर है? A पर। और जब A पर है तो इसकी ओर से दूरी कितनी है? x। तो बताओ जरा, ये आवेश Q है और ये Q0 है और बीच की दूरी है x, तो ये Q इस पर बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बल लगेगा। तरीका क्या है करने का? हमें कार्य निकालना है। कार्य निकालने के लिए आपको बल पता होना चाहिए, विस्थापन पता होना चाहिए। तो पहले बल पता करते हैं, फिर विस्थापन, तब कार्य निकल गया। तो पहले बल ढूंढो। और ये जरा देखिए, कूलाम के नियमानुसार परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल, दोनों पॉजिटिव लिए हैं, तो लगने वाला कौन सा बल लगेगा? यहाँ लगने वाला प्रतिकर्षण बल या वैद्युत प्रतिकर्षण बल। कैसे? वैद्युत प्रतिकर्षण बल, कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा? तो सूत्र पढ़ा आपने, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन K और Q1 तो Q, Q2 Q0 अपॉन दूरी का स्क्वायर। दूरी R नहीं है, दूरी कितनी है? X का। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? हाँ, Q इंटू Q0 तो किया है। ये पहला Q, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q0 अपॉन R स्क्वायर की जगह X। क्लियर? चलिए, बात समझ में आ गई। और ये बल कैसा है? प्रतिकर्षण। ये Q0 रखा हुआ है, तो प्रतिकर्षण का मतलब दूर भगाएगा ना। ये बल की दिशा आ गई। अब बल किधर जा रहा है? दूसरी तरफ। और हम चल किधर रहे? P की तरफ। चलना किधर की तरफ? P की तरफ। विपरीत आ है, तो विपरीत दिशा में छोटी सी दूरी पहले आती है। कौन सी दूरी? dx। बहुत समझ में लोगों को नहीं आता है। कार्य का फॉर्मूला बल इंटू विस्थापन होता है, इंटू डी होता है, लेकिन वो तब होता है इंटू डी या इंटू एस जब बल जो है वो नियत हो, कांस्टेंट। यहाँ पर जो बल आएगा ये कांस्टेंट नहीं है। किस पे डिपेंड कर रहा है? x। वेरिएबल फोर्स, x बदलता जाएगा तो बल बदलेगा। जैसे जैसे पास आओगे तो x कम होगा, x कम होगा तो बल क्या होगा? बढ़ेगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करना है, व्युत्क्रम वर्ग। तो बल कांस्टेंट नहीं, और जब बल कांस्टेंट नहीं होता है तो कैसे लगाते हैं? छोटी दूरी के लिए कार्य निकालते हैं और उसके बाद उसका क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। ये तरीका है समझने। तो आइए देखते हैं परीक्षण आवेश Q0 को सूक्ष्म दूरी या सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में किया गया था। विस्थापित करने में किया गया कार्य। छोटी सी दूरी विस्थापित करेंगे तो कितना कार्य करना है? लोग सोच लेते हैं ना कि W बराबर डायरेक्ट तो नहीं निकालना है, तो नहीं निकाल सकते क्योंकि बल चेंज हो रहा है। किया गया कार्य, और जब छोटी सी दूरी चले हो तो कार्य भी छोटा, और फॉर्मूला लगता है F डॉट dx। F इंटू dx नहीं, F डॉट dx। रीजन के साथ में पूरा ये एक एक स्टेप साफ हो जाए। आइए, F dx cos 180। क्यों 180? क्योंकि बल लग रहा उधर और विस्थापन हो रहा इधर, अपोजिट डायरेक्शन। ये तो बता देते हैं कि माइनस हो जाएगा, सीधे सीधे लोग कह देते हैं माइनस 80।
माइनस क्यों हो जाएगा? तो कहेगा बल जो है वो कार्ड जो बल लग रहा है उसके विपरीत विस्थापन हो रहा है, लेकिन उसका जो बात वो भी सही है, लेकिन मेन रीजन जो है उसका ये cos 180 तो माइनस अपने आप। ये dw निकल के आया और ये इक्वेशन नंबर कौन सी बनी? अब कुल किया गया कार्य निकाल दो। तो अतः परीक्षण आवेश Q नॉट को, परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से, कहां से चलेंगे? अनंत से बिंदु P तक, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य या नेट कार्य, टोटल कार्य क्या होगा? तो W बराबर इंटीग्रेशन क्या होगा? डी। छोटा सा W निकाल के और इसका क्या किया गया? इंटीग्रेशन। W बराबर dw का मान यहां से लगाएंगे, क्या होगा? माइनस का f, माइनस का f। अब लिमिट लगेगी यहाँ लिमिट लगेगी dx, तो लिमिट कहां से चले हो? चलना कहां से? क्या करेगा था? अनंत। तो जो लोअर लिमिट लगी वो क्या लगी? अनंत। और पहुंचना कहां पर है? p पर। p की दूरी क्या है? लोअर लिमिट चले कहां से? अनंत से। लोअर लिमिट अनंत, तो पहुंचे कहां पर है? p पर। p की दूरी कितनी? माइनस को बाहर कर दीजिए, माइनस इंफिनिटी टू r, और ये क्या बन गया? f। यहाँ आगे लिखते जाएंगे क्या यूज किया है, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 लगा। अब f का मान रखते हैं, इधर दिखा रहे हैं W बराबर माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r f 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसी जगह कैपिटल के भी लिख लेते हैं, इसे करना चाहे q नॉट अपॉन x स्क्वायर कितना डी। क्या क्या कांस्टेंट है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कांस्टेंट, q कांस्टेंट, q नॉट कांस्टेंट, ये सब बाहर चला जाए। माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q नॉट क्या होगा? इंफिनिटी टू r, और 1/x स्क्वायर को क्या लिखोगे? x टू द पावर -2 dx। लगभग सबने इंटीग्रेशन पढ़ लिया, ट्वेल्थ में है तो इंटीग्रेशन सबको आती है। माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q नॉट x टू द पावर -1/-1 बना कि नहीं बना? इंफिनिटी से ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q नॉट और 1/x इंफिनिटी टू। एक बार क्या कर देंगे, इसकी जगह पे रखते हैं अपर लिमिट, और एक बार क्या करेंगे? लोअर लिमिट। एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q नॉट, एक बार x की जगह अपर वैल्यू रखो तो 1/r, और माइनस करके एक बार लोअर लिमिट तो 1/। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से लगता है, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, और माइनस करके एक बार लोअर लिमिट। 1/, अनंत 0 होता है, बताया। तो फाइनली जो W आया निकल के, W इंफिनिटी से कहां तक? P तक। वो क्या निकल के आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q नॉट अपॉन कितना? यही तो W आया नहीं। विभव क्या पढ़ा? बिंदु P पर वैद्युत विभव। क्या पढ़ी परिभाषा? वैद्युत विभव का सूत्र जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? P W इंफिनिटी टू P अपॉन कितना? 1/q नॉट बाहर रखो, W का मान लगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q नॉट अपॉन q नॉट से q नॉट कैंसिल, तो ये P का फार्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपॉन। नहीं बात समझे? इसी तरह वैद्युत क्षेत्र का था तब वहां आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आया? q अपॉन। वायु या निर्वात के लिए तो पढ़ाया, अगर वायु है या फिर क्या है? निर्वात, के बराबर क्या होता है? E बराबर क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन। नहीं समझ में आया? ये पूरा